ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए ऋग्वेद के अथर्ववेद के एक मंत्र के द्वारा हम आत्मचिंतन करें कि हम किस प्रकार से कर्म करें और ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था क्या है कि जिससे हमें कर्म का ज्ञान हो कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और हमें कर्म का फल कैसा मिलता है, उसमें कोई त्रुटि है अथवा वह ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है वह पूर्ण है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है अथवा इसका कोई अन्यथा रूप है कि हम करें कुछ और मिले कुछ और। तो आइए जानते हैं इस मंत्र के द्वारा। पहले इस मंत्र का पाठ करते हैं। ओम नाकिल विषमत्र नाधारो अस्ति, ओम नाकिल विषमत्र नाधारो अस्ति, नायन मित्रैः सम अमान एति, नायन मित्रैः सम अममान एति। अनूनम पात्रम अनूनम निहितं पात्रं न एतत्, अनूनम निहितं पात्रं न एतत्, भक्तारं पक्वः पुनराविशाति, भक्तारं पक्वः पुनराविशाति। तो कर्म फल व्यवस्था के बारे में, ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में वेद में कहा कि अत्र कि इस कर्म फल के विषय में अथवा इस कर्मफल व्यवस्था के विषय में किल्बिषम न अस्ति, कोई न्यूनता नहीं है, त्रुटि नहीं है, अर्थात कमी नहीं है। इसका अर्थ है कि हम जितना कर्म करते हैं उतना ही फल हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा किया परंतु कम मिला अथवा कम किया और हमें ज़्यादा मिल गया, अथवा ऐसी भी कोई त्रुटि नहीं है कि जैसा हमने कर्म किया वैसा हमें फल नहीं मिला, परंतु जैसा किया अच्छा या बुरा तो वैसा ही फल हमें मिला। अच्छा किया तो अच्छा ही फल मिला, बुरा किया तो फिर बुरा ही फल मिला। अर्थात शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। तो वैसे मानवों में यह धारणा रहती है, प्रायः यह देखा भी गया है कि वह कर्म फल व्यवस्था में त्रुटि निकालते हैं। वह कहते हैं कि जितना मैंने कर्म किया था उतना हमें नहीं मिला और हमने जैसा किया था वैसा भी नहीं मिला। लेकिन यह उनकी धारणा गलत है, यह उनका भ्रम है, क्योंकि यह मंत्र कह रहा है कि इस कर्म फल व्यवस्था में त्रुटि नहीं है कि हमने जितना किया था उतना ही मिला है। होता यह है कि हम अच्छे प्रकार से कर्म को करते नहीं हैं, इसलिए हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम जैसा भी कर्म करें उसे पूर्णता के साथ करें, अपनी पूरी शक्ति के साथ करें, सामर्थ्य के साथ करें, उसमें कोई न्यूनता ना छोड़ें, क्योंकि न्यूनता छोड़ेंगे तो फिर फल में भी न्यूनता आएगी ही। तो हमें अच्छे प्रकार से कर्म को करना है, पूर्णता से करना है कि जिससे हमें अच्छा फल मिले और पूर्ण फल मिले। फिर आगे कहा ना आधारा अस्ति, कि इस कर्म फल व्यवस्था में कोई आधार नहीं है, कोई अनुशंसा नहीं है, सिफारिश नहीं है, रिश्वत नहीं है कि हम कोई सिफारिश करें, रिश्वत दें और हमारा काम बन जाए। इसका जो आधार है वह कर्म ही है, कोई दूसरा आधार नहीं है कर्म के अतिरिक्त। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा, तो कर्म ही इसका आधार है। वैसे समाज में देखा गया है कि कई बार सिफारिश भी चल जाती है, रिश्वत भी चल जाती है, लेकिन अंततः जो मानव को फल मिलना है, चाहे वह सिफारिश लगाए, रिश्वत दे, तो मिलना उतना ही है जितना उसका फल है। जैसा किया है वैसा ही उसे मिलेगा। तो यदि किसी ने रिश्वत ले भी ली और किसी का रिश्वत के द्वारा काम बन भी गया,
तो आगे उसे समुचित फल नहीं मिलेगा। कई बार चोरी का माल भी मोरी में जाता है। जो चोरी से कमाया हुआ है धन है अथवा जो गलत विधि से कमाया हुआ धन है वह व्यर्थ ही जाता है अथवा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा आधार अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा आधार चलता नहीं है। इसलिए वेद में कहा ना आधारः अस्ति। फिर आगे कहा गया कि क्या हम मित्रों के कर्मों के द्वारा हम फल की प्राप्ति कर सकते हैं? तो फिर ऐसा भी नहीं है कि कर्म तो हमारे मित्र करें और फल हमें मिले। जैसा कि लोग समझते हैं वैसे समाज में देखा भी गया है कि कार्य कोई और करता है लेकिन फल की प्राप्ति किसी और को होती है। जैसे भोजन किसी और ने पकाया लेकिन फल मिला किसी और को, कि जैसे किसी ने भोजन पकाया अथवा कोई कार्य किया तो फल दूसरे को भी मिला। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यदि दूसरे ने भी हमारे लिए कुछ किया तो हमें उसके द्वारा उतना ही मिलना है जितना हमने अपना कर्म किया है। तो इसलिए वेद में कहा ना यत्, ऐसा भी नहीं है, मित्रैः सम अममानः एति, कि मित्रों से सहित हमारी संगति हो जाए, उनसे हमारा काम बन जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि हम मित्रों के कर्म से हमें फल की प्राप्ति हो, अर्थात फल की प्राप्ति तो हमारे अपने किए हुए कर्म से ही होएगी। वह केवल एक जो मित्र हैं केवल माध्यम बन जाते हैं। जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे हितैषी हैं, वह हमें कर्म फल देने में माध्यम ही बनते हैं, लेकिन जो हमारा किया हुआ कर्म है वह ही हमें फल देता है। तो फिर आगे कहा नह एतत् पात्रम, कि हमारा जो यह कर्म फल रूपी पात्र है अनूनम निहितम, वह बिना किसी न्यूनता के रखा हुआ है, कि उसमें कोई कमी नहीं हुई है अथवा बढ़ोतरी भी नहीं हुई है, कि हमने जितना किया था वैसा ही जो हमारा कर्म रूपी पात्र है वह ईश्वर के पास सुरक्षित रखा होता है। इसलिए किसी ने भजन भी बनाया कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, कि ईश्वर के पास हमारा कर्म रूपी खाता रखा हुआ है कि हमने कितने कर्म किए, कैसे कर्म किए, और यह बिना किसी न्यूनता के रखा हुआ है। अन ऊनम, ऊन कहते हैं न्यूनता को, तो अन ऊनम बिना किसी न्यूनता के रखा हुआ है। इसमें कोई कमी नहीं हुई है कि कभी कोई यह सोचे कि मैंने कोई पुराना कर्म किया था और ईश्वर भूल गया होगा। तो ईश्वर भूलता नहीं है, तो वह तो सबसे बड़ा कंप्यूटर है कि जो सभी के कर्मों को अपनी स्मरण शक्ति में रखता है और उसका यथा समय फल देता है। तो यह हमारा कर्म रूपी पात्र ईश्वर के पास सुरक्षित रखा हुआ है। उसे मालूम है कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं। तो ईश्वर अदृश्य है, वह दिखाई नहीं देता है, परंतु उसके पास सूक्ष्म नेत्र हैं, अर्थात देखने की शक्ति है। तो वेद के एक अन्य मंत्र में भी कहा गया कि जो दो लोग गुप्त रूप से मंत्रणा करते हैं उसे एक तीसरा आदमी सुनता है और देखता भी है। तो जो हम सोचते हैं कि हम गुप्त रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन ईश्वर तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। उसकी सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति सर्वत्र है। तो इसलिए कहा गया कि ईश्वर के सर्वतः पाणी पादम, कि ईश्वर के हाथ पैर सभी ओर हैं और ईश्वर के चक्षु भी सर्वत्र हैं, सब ओर से वह देखता है और जानता है। तो देखेगा और सुनेगा भी तो जानेगा भी कि हमने क्या कर्म किया है, और वह उसको जानकर जैसा कर्म था वैसा ही यथा योग्य फल भी देगा। तो फिर आगे कहा गया
कि मनुष्य को क्या वैसा ही मिलता है जैसा उसने किया है। तो फिर मंत्र में कहा पक्तारम, कि पकाने वाले को, कर्म करने वाले को, पक्वह जो उसने पकाया है अथवा कर्म किया है, फिर वह क्या होता है उसका, पुनः आ विशाति, कि वह पकाने वाले को पकाया हुआ पदार्थ पुनः आ मिलता है। वैसे भी देखा गया है कि जो हम पकाएंगे वैसा ही पका हुआ पदार्थ हमें मिलेगा। तो हमने जैसा भी कर्म पकाया है तो वैसा ही फल हमें वह प्राप्त होगा। तो जैसा वृक्ष लगाया है वैसे ही फल हमें मिलेगा। यदि कड़वा वृक्ष लगाया है तो उसके कड़वे फल ही प्राप्त होंगे। यदि मधुर फल वाला वृक्ष लगाया है तो मधुर फल ही मिलेंगे। तो जिसको मधुर फल चाहिए, अच्छे फल चाहिए, तो वह अच्छे कर्म करे, क्योंकि जैसा हम पकाएंगे वैसा ही हमें पुनः लौटकर मिलेगा। जैसा ही कर्म के रूप में हम पकवान पकाएंगे तो वैसा ही पका हुआ पदार्थ हमें आगे मिलेगा। तो यह ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था है। अब इसमें त्रुटि क्यों नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर भी त्रुटि से रहित है। तो इसलिए उसकी कर्मफल व्यवस्था में भी कोई त्रुटि नहीं है, न्यूनता नहीं है। तो यह हमें जानना चाहिए। इसलिए हमें शुभ कर्म ही करने चाहिए और हमें जैसा फल चाहिए वैसे ही कर्म हमें करने चाहिए। यदि किसी को विद्या की प्राप्ति करनी है तो वह विद्या की प्राप्ति में परिश्रम करे। किसी को बल अधिक बढ़ाना है तो वह कार्य करे कि जिससे उसका बल बढ़े, जैसे कि प्राणायाम, व्यायाम, आसन आदि। और साथ में पौष्टिक भोजन भी ले वह, कि जिससे उसका शरीर पुष्ट हो। तो जैसा हमें चाहिए वैसे ही हम कर्म करें। किसी को कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो वह उसमें पुरुषार्थ करे। तो ऐसा नहीं है कि जिस कर्म की अपेक्षा है कि यदि हमें कोई फल चाहिए और उस कर्म को करने में किसी कर्म की अपेक्षा है कि वह उसी कर्म से होगा, तो हमें वैसा ही कर्म करना चाहिए। तो ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। यदि किसी को ईश्वरीय आनंद चाहिए तो वह ईश्वर का ध्यान करे, चिंतन करे, समाधि लगाए। तो धारणा, ध्यान और समाधि का आश्रय ले अथवा योग का अनुष्ठान करे तो निश्चय से ही उसे ईश्वर के आनंद की प्राप्ति होगी। साथ में शुभ कर्म भी करें, क्योंकि ईश्वर का आदेश है वेदों में कि अच्छे कर्म करे मनुष्य, कि जिससे उसे सुखद फल की प्राप्ति हो। और ईश्वर का आनंद चाहिए तो ईश्वर का ध्यान तो करना ही होगा। ईश्वर के अंदर हमें उतरना होगा और जो उसकी विधि है, जो कि शास्त्रों में बताई गई है, तो उस विधि का आश्रय लेना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ईश्वर साकार होगा तभी दुष्टों का हनन करेगा अथवा दुष्टता का वह दंड देगा, परंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर को कर्म फल के देने में अथवा दुष्टों को दंडित करने के लिए उसे किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को वेदों में कहा गया कि वह अकाय है और कहा गया कि वह बिना हाथ पैर के वह हाथ पैर वाले काम करने का सामर्थ्य रखता है और बिना आँखों के वह देखता है और बिना कानों के वह सुनता भी है। अर्थात ईश्वर को स्थूल इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं है। उसके पास स्वतः ही देखने, सुनने और करने की शक्ति है। अर्थात वह बिना शरीर के शरीर धारण किए कर्म फल देने में समर्थ है। तो इसलिए कभी यह लोग इस भ्रम में ना पड़ें कि ईश्वर आएगा साकार होकर शरीर धारण करके तो ही कर्म फल की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी अगर हम देखें इस सृष्टि में
तो मानवों को कर्म का फल मिल ही रहा है, कोई सुखी है कोई दुखी है, तो यह सब कर्म का ही परिणाम है और ईश्वर कर्म फल दे रहा है। तो जैसा भी मानव को सुख और दुख मिल रहा है तो वह उसके कर्मों के अनुसार ही है। जो मानव शुभ कर्म करते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, जो लोग अशुभ कर्म करते हैं उन्हें दुख की प्राप्ति होती है। तो यह देखने में भी आ रहा है कि ईश्वर का कोई इस समय साकार रूप नहीं भी है, जैसा कि लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण के रूप में ईश्वर आए थे और पहले कृष्ण या अथवा राम के रूप में आए थे, राम का शरीर धारण करके। तो यह लोगों की मिथ्या धारणा है। ईश्वर को कर्मफल देने के लिए किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि अब भी हो रहा है। सुख दुख मानव को मिल रहे हैं, इसका अर्थ है कि ईश्वर अपना कार्य बिना शरीर के करने में भी समर्थ है। तो इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर देख रहा है, जान रहा है बिना शरीर के भी, और वह कर्म फल को दे भी रहा है। तो इसलिए यदि अच्छा फल चाहिए, सुख चाहिए, सुखद फल चाहिए तो अच्छे कर्म करो, अन्यथा दुख की प्राप्ति निश्चित है। और हमें अपने कर्तव्य कर्मों को भी करते रहना चाहिए कि जिससे वह ना करने से भी हमें किसी दुखद फल की प्राप्ति ना हो। तो कहा गया कि अकर्मा दस्यु, कि जो कर्म नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों की पूर्ति नहीं करते हैं, वह दस्यु हैं, डाकू हैं। तो अपने कर्तव्य कर्मों की भी पूर्ति करें और उसको अच्छे रूप से करें, पूर्ण रूप से करें, जिससे अच्छे फल की प्राप्ति हो। और निष्काम भाव से करें, ईश्वर की आज्ञा पालन के रूप में करें कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो निश्चय से ही यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, कर्तव्य कर्मों की पूर्ति करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो हम निश्चय से ही मोक्ष को अर्थात मुक्ति को पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।